बालोद के वनांचल व आदिवासी विकास खंड डोंडी नगर में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 2017 से संचालित स्कूल में लगभग 300 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन इन सभी 5 सालों में शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हुई। पलकों के अनुसार स्कूल खुलने के बाद अतिथि शिक्षक के भरोसे स्कूल संचालित किया जा रहा है। वहीं समय अवधि पूरी हो जाने के बाद शिक्षक स्कूल छोड़ अपने मूल स्थान पर चले जाते हैं, जिसके चलते बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। प्रशासन से मिले 1 सप्ताह के आश्वासन में मांग पूरी नहीं होने पर पालकों ने आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। डोंडी एकलव्य विद्यालय में जो है परमानेंट टीचर की मांग को लेकर पालक और जो है बच्चे यहाँ पर आए हुए थे, तो इनको समझाइश दी गई है कि इसकी सेंट्रल से जो है इसकी नियुक्ति होनी है, जो कि प्रक्रियाधीन है। और वर्तमान में जो है हमारे तरफ से जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से शिक्षा विभाग से सब्जेक्ट वाइज टीचरों की व्यवस्था की जाएगी। की समस्या के लिए पालकगण बैठे थे और वो अभी भर्ती प्रक्रियाधीन है, और इसमें जो भर्ती प्रक्रिया के जो गेप के बीच में जो टाइम लगेगा उसके लिए अभी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ से ब्लॉक से शिक्षकों के लिए कर देने का आश्वासन दिया है। और आज उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर शिक्षक की व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम, एसी ट्राइबल और हमारे अनुभाग के एसडीएम साहब सभी आए थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ कैंप में उस वक्त कोहराम मच गया जब जवान रितेश रंजन ने अपने साथियों पर गोली चला दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए, जिसकी जानकारी पुलिस ने सोमवार को दी है। घटना जिले के मरईगुड़ा थाने इलाके के लिगमपल्ली सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप की है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताया है। उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। फिलहाल घटना की वजह से जवानों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद बताया जा रहा है। जिला का मरेगुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत लिंगनपल्ली सीआरपीएफ कैंप में एक जवान अपना अन्य साथियों को पर गोलीबारी करने की जानकारी मिला है। उसमें अब तक हमारा जो 4 जवान जो घायल हुआ उनका डेथ हो गई। अन्य 3 घायल में से 2 रायपुर भेजे गए बेहतर इलाज के लिए और एक भद्राचलम हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और घटनास्थल के निरीक्षण किए गए थे, साथ में एसपी सुकमा कलेक्टर साहब और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं, कमांडेंट साहब लोग भी हैं। सब लोग स्पॉट का इंस्पेक्शन किया है। इससे प्रथम दृष्टि से ये पता चला था ये जवान रात में करीबन 3:30 बजे के आसपास जो बाकी अन्य साथी लोग जो ड्यूटी के पश्चात जो विश्राम कर रहे थे और उनके आगे पुनः सुबह ड्यूटी लगने वाले थे, बीच के समय में वो लोग विश्राम कर रहे थे। इस दौरान ये जवान जिसके नाम रितेश रंजन है, उन्होंने अचानक उन सबके ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया। इसमें 7 लोग घायल हो गए थे, 7 में 4 का मृत्यु हो गई, बाकी 3 का भी इलाज जारी हॉस्पिटल में। जस्टिस प्रशांत मिश्रा के झीरम घाटी मामले पर जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने के बाद राजनीति फिर से गर्मा गई है। सोमवार को प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। झीरम मामले में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी गई है। ऐसा मीडिया से पता चला है। मान्य परंपराओं के मुताबिक अब तक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाती है, मगर मेरा और कांग्रेस का मानना है कि झीरम कांड में षड्यंत्र रचा गया था। हाल ही में जांच आयोग ने समय बढ़ाने को कहा था और अचानक रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाना कुछ और ही संकेत देता है। भाजपा की तत्कालीन सरकार और केंद्र सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है, बता दें। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित सुकमा जिले से बड़ी खबर सोमवार सामने आई, जहां सीआरपीएफ जवान ने झीरम कांड में रिपोर्ट पर सीएम का बयान सामने आया है। कंसू की महन शर्मा उदय जवान भी उसमें शहीद हुए, हमारे कार्यकर्ता भी उसमें शहीद हुए और हताहत किए। उसके बाद राज्य सरकार ने 28 मई 2013 को ही सिटिंग जज हाई कोर्ट के उसके अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया और जांच के बिंदु भी तय किए गए, और जिसमें नोटिफिकेशन हुआ कि 3 महीने के भीतर में उसको जांच रिपोर्ट देना है।
और उस समय से लेकर अब तक के लगभग 20 बार समय में वृद्धि की गई। जून महीने में अभी 2021 को जून में एक पत्र आया कि और इसी बीच अगली खबर भोपाल से आ रही है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में लगी आग में 4 बच्चों की जान गई थी। इस पूरे मामले में सीएम ने ट्वीट करके दुख जताए थे, साथ ही साथ जांच के आदेश भी दिए थे। तो आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। कमला नेहरू अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर भीषण आग लगी थी। फिलहाल आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन तमाम परिजन जिनके बच्चे यहां पर भर्ती थे। क्या नाम है आपका? यशोदा। यशोदा जी बताइए, कल क्या कुछ हुआ था और आपके यहाँ पे कौन है, कौन एडमिट था? बच्चा मेरे बेटी का बेटा है यहाँ पर। मेरी बेटी सुल्तानिया में और बच्चा यहाँ था। कितने दिन का था बच्चा? 1 दिन का, मतलब 1 बजे पैदा हुआ था वो और 2 बजे यहाँ लाए थे हम लोग। तो फिर क्या कुछ हुआ था कल? कुछ नहीं हुआ था, उसको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम थी इसलिए लाए थे वो। घटना के वक्त क्या? और इसी बीच इसी खबर के साथ भारत की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।